Hello friends, I am Viraj Bagmar and welcome back to our YouTube channel Leadership Education. Today we started question number 5 in mathematics of exercise 3.2. So question number 4 तक हम previous वीडियो में सारी चीज़ें देख चुके थे और क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें प्रोसेस तो सारा होने वाला वही है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से यहाँ पूछा जा रहा है उसके अंदर। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर जो पैरामीटर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो हाफ पैरामीटर दिया हुआ कितना है 36 मीटर है, बट उसके अंदर एक कंडीशन है कि जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन, मतलब इसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है इसकी चौड़ाई से, है ना। लाइक हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है इसको हम लेंथ बोल देते हैं, इसको विड्थ बोल देते हैं। तो जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब इसकी हम सपोज कर लेते हैं कि ये x अगर है तो ये x + 4 होगी, अगर ये y है तो ये y + 4 होगी, मतलब इससे कहीं ना कहीं ये 4 मीटर जो है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा मतलब कि हम उसमें ऐड कर देंगे उसको। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका हाफ पैरामीटर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 36 मीटर दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है इसका डायमेंशन। इसकी जो विमाएँ हैं, मतलब हम डायमेंशन जिसको बोलते हैं, उस डायमेंशन को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, लेट the width of the rectangular garden be x meter and length be y meter। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो विड्थ दी हुई है वो क्या है, यहाँ पर 4 मीटर इससे कम है, लेंथ से 4 मीटर कम है ना। और अगर लेंथ की बात करें तो विड्थ से 4 मोर देन है, मतलब इससे 4 मीटर ज़्यादा होगी, मीटर की बात कर रहा है तो। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो y मीटर है, तो y मीटर में से हम x मीटर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। द आंसर क्या आ रहा है इसका 4, मतलब यहाँ पर बोला गया है 4 मोर देन, मतलब कि यहाँ इसकी जो लंबाई है, लंबाई में से हम चौड़ाई को, मतलब कि लेंथ में से हम विड्थ को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 4, इतना बच रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन ये हो जाती है हमारी। सेकेंड कंडीशन हमारी हो जाती है कि लाइक हमने यहाँ पर बोला है कि दोनों विमाएँ जो दी हुई है, मतलब हम ये बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसका हाफ पैरामीटर कितना दिया हुआ है 36, एंड वी नो दैट जो पैरामीटर होता है उसको हम उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x + y, मतलब जो भी वैल्यूज दी हुई है a और b बोल सकते हो, a + b/2 इज इक्वल्स टू आपका जो भी पैरामीटर दिया हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाफ पैरामीटर की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ हम दोनों को ऐड करते हैं, मतलब एक साइड लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा जो पैरामीटर है उसका फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन हाफ पैरामीटर की बात करें तो हम ऑब्वियसली यहाँ हम लगा देते हैं y + x इज इक्वल्स टू 36 मीटर, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू अगेन को फाइंड करेंगे, और हमें यहाँ पर दिखाना है इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन जो है गार्डन का वो फाइंड करना है। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए पहले तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन, बट हम पढ़ रहे हैं अभी लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम 2 वेरिएबल्स के अंदर सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इस इक्वेशन को हमें अगेन ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इस टाइप की कंडीशन को हम अभी तक ग्राफिकली सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन में भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ ये पता है कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू भी पता होना चाहिए और y की वैल्यू भी पता होना चाहिए, और दो अलग अलग वैल्यू को हम किसी ग्राफ के ऊपर शो कर देते हैं और कैसे वो एक दूसरे को काटती है, कैंसल टू ईच अदर। तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द वैल्यू ऑफ x, सो x एंड y इन दोनों की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो x इज इक्वल्स टू हम पुट कर देते हैं, सपोज हमने 0 पुट किया, x इज इक्वल्स टू अगर हम 0 रखते हैं बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y - x इज इक्वल्स टू 4, सो y इज -0 इज इक्वल्स टू 4, मतलब ये आप बोल सकते हो कि y की जो वैल्यू है 4 है, क्योंकि 0 को आप उधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा, एंड देन वी नो दैट अगर 4 में से 0 प्लस करेंगे या 4 में से 0 को माइनस करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता 4 के ऊपर, या किसी भी नंबर के ऊपर आप प्लस कर लो माइनस कर लो 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम रख देते हैं अगर 0 x की जगह ले रहे हैं तो y की जगह क्या आ जाएगा हमारा
4। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हुई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अगेन यहाँ पर हम x की कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। लाइक मैंने अब इस कंडीशन को भी थोड़ा सिस्टमेटिक भी कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, ये x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। अब y की अगर x की जगह पर मैं 8 रख देता हूँ, लाइक सपोज मैंने 8 रख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 12। x की जगह 8 रखा तो यहाँ पर y की जगह कितना आ गया 12, मतलब 8 रखने से हमारा जो आंसर आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो ये हो गया एक सेकंड। दूसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर x की जगह पर मैं सपोज कर लेते हैं हम 12 रख के देख लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16। तो अगर मैंने 12 लिया x इक्वल टू, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। ये 3 कंडीशन है हमारे पास में अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। तो बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड x की वैल्यू को कुछ रखते हैं, तो इस इक्वेशन को भी हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। ये x है इधर पॉजिटिव, उधर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो x इज इक्वल्स टू, अगर मैं लाइक 0 पुट कर देता हूँ, है ना, तो यहाँ पर मैंने सपोज किया x और y की वैल्यू, x इक्वल्स टू मैं पुट कर देता हूँ 0, तो यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 0, आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 36। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, मतलब कि 0 में मैंने अभी बताया कि 0 में आप किसी चीज़ को सब्सट्रैक्ट करते हो या ऐड करते हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर हो गई। फिर अगेन अगर हम इस वैल्यू को थोड़ा सा और कुछ रख करके देखें, लाइक मैंने बोला y इज इक्वल्स टू मैं पुट कर देता हूँ 36 माइनस एक्स, और x की जगह मैंने 0 पुट किया तो 36 आया। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया 36 x इक्वल टू मैं 36 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस 36, मतलब अगर 36 लिया तो 0 आ रहा है। बात तो एक ही है, अगर आप सब्सट्रैक्ट करो किसी नंबर में x की जगह आप किसी वैल्यू को ले रहे हो तो उसके अपोजिट आएगी y की वैल्यू। और अगेन अगर आप y की वैल्यू को कुछ ले रहे हो, सपोज या x की वैल्यू को y की वैल्यू में रख दी, या फिर y की वैल्यू जो थी वो पहले उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश की आपने, तो जो y की वैल्यू है वो उसके x के अकॉर्डिंग आ जाएगी, मतलब जैसी यहाँ पर वैल्यू है वैसी वैल्यू इसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है जब हमारे इक्वेशन के अंदर सब्सट्रैक्ट होता है, और सिंपल सा सब्सट्रैक्ट होता है, मतलब किसी नंबर का ना तो मल्टीप्लाई करना है ना कुछ करना है, हमें सिर्फ डायरेक्टली अगर सब्सट्रैक्ट करना होता है तो वो कंडीशन जो है वो सीधी सीधी या सेम सेम आने लग जाती है। फिर अगेन हम एक और वैल्यू रख करके सॉल्व करें, लाइक मैंने बोला यहाँ पर आप 16 रख के पुट करके देख सकते हैं, है ना। x इक्वल टू अगर आप 16 पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16, तो y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16 करते तो कितना आ जाता है आपका आंसर 20। तो अगर यहाँ पर मैंने लिया 16, तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू आ जाएगी y की वो हो जाएगी 20। ठीक है, तो 3 वैल्यू मैंने जैसे पहले भी बताया था कि 3 वैल्यू सफिशिएंट है। आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, इज नॉट कंपलसरी। वो आपको डिपेंड करता है कि आप ग्राफ पेपर पर कितनी चीज़ें सारी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2 वैल्यू भी बहुत है, 2 वैल्यू सफिशिएंट है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और आपको समझने के लिए, लेकिन मैं 3 वैल्यू हर बार आपको सॉल्व करवा देता हूँ, लाइक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको जो करने का तरीका उससे भी आप सीधे सीधे सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमें x की कुछ वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग एंड इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हमें x और y की वैल्यू कुछ मिली, मतलब अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो 4 आया है, 8 रखते हैं तो 12 आया, 12 रखते हैं तो 16 आया। तो ये चीज़ें हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग x की जो कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू है। द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एज इज फॉलोज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमने जैसे यहाँ पर y माइनस एक्स इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने कुछ वैल्यू निकाली थी, और y प्लस x इज इक्वल्स टू 36 इज इक्वेशन नंबर सेकंड, इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाली इक्वेशन को इस वाली वैल्यू को फाइंड किया था। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर सेकंड x और y की वैल्यू हमें कुछ अलग अलग मिली थी। तो x की वैल्यू अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो x इक्वल टू जब हमने 0 पुट किया था तो y की वैल्यू जी थी 4 थी। तो x एक्सिस पर अगर हम 0 लेते हैं तो y एक्सिस पर क्या आ जाता है 4, मतलब हमारा एक पॉइंट ये यहाँ पर एक मैच हो रहा है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 0,4, ये x एक्सिस के लिए और ये y एक्सिस के लिए। अगेन x इक्वल टू अगर हम ऐड पुट करते हैं तो x इक्वल टू 8 कहाँ होगा, ये x एक्सिस है और इसके ऊपर 8 इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 12 है, तो डायरेक्टली यहाँ पर 4 और 12 के बीच में 8 होगा, और 12 जो है वो y एक्सिस पर ये यहाँ पर रहेगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को मैच कर देते हैं, अंडरस्टैंड। एंड x इक्वल टू जब हम 12 ले रहे हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा 16। तो x इक्वल टू 12 कहाँ पे होगा, ये यहाँ पर हमारा x इक्वल टू 12 होगा, और y के लिए जो 16 होगा वो जस्ट 20 के और 12 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके यहाँ ले लेते हैं,
ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स सारे हैं ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर सेकंड, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट है अगेन हम इसी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें अगर, तो एक्स इक्वल टू अगर हमने 0 लिया है तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, तो वाई की वैल्यू जो यहाँ पर है ये आ जाएगी 36। अगेन अगर हम 36 ले रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ पर अगेन लिया एक्स इक्वल टू 36 लिया, तो एक्स इक्वल टू 36 यहाँ होगा और वाई इक्वल टू 0 का होगा, तो ये वाई इक्वल टू 0 अगर ये ऊपर नहीं बढ़ रहा है मतलब ये इसी कंडीशन में होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगेन अगर हम एक्स इक्वल टू 16 ले रहे हैं, तो लाइक मैंने एक्स इक्वल टू 16 लिया 12 और 20 के बीच में, तो जस्ट ये वाली जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ क्योंकि ये जस्ट इसके ऊपर और इसके जस्ट सामने की साइड में होगा। यहाँ पर अगर मैं 16 की बात करूँ तो x इक्वल टू जब 16 लूँगा तो 12 और 20 के जस्ट बीच में ये वाली वैल्यू आ जाएगी और ऊपर जो 20 है 20 के जस्ट सामने की ओर, मतलब ये यहाँ पर एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम इन सारी लाइंस को मैच कर देते हैं, मतलब कि 36 और 0, 36 और 16, तो 0 ये यहाँ पर है हमारा एक्स एक्सिस पर, फिर 16, तो 16 के लिए ये वाली लाइन होगी, तो 36 के लिए तीनों ही लाइन को हम मैच, तीनों ही पॉइंट को एक दूसरे से एक लाइन के अकॉर्डिंग हम मैच कर देते थे। ये लाइन के अकॉर्डिंग हमने मैच कर दिया और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 16 एंड 20, ठीक है। यहाँ पर हम रखेंगे 36 और 0, तो ये हो जाएगा हमारा 36 एंड 0। एक्स एक्सिस पता है हमें कि एक्स एक्सिस पहले आता है तो 36 पहले आएगा और 0 बाद में आएगा, और यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में 0 और 36 है, तो 0 और 36 ये यहाँ पर आ जाएगा आपका। एक्स एक्सिस के लिए 0 है ये यहाँ पर, और 36 वाई एक्सिस के लिए तो ये आ जाएगा 0,36, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0,4 है, ये वाली वैल्यू हमने ले ली। फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ 0,4, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है नेक्स्ट 8 एंड 12, तो ये आ रहा है हमारा 8 और ये आ रहा है हमारा 12, तो 8 और 12 थोड़ा सा ये यहाँ पे आ रहा है, तो जस्ट मैं लिख सकता हूँ 8,12 एक्स वाई। फिर एक्स एक्सिस पर 12 और वाई एक्सिस पर 16 है, तो यहाँ पर एक्स 12 और 16 के लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ तो 12,16। कोई ज़्यादा क्रिटिकलिटी नहीं है, बस सिंपल सी एक चीज़ है, उस सिंपल सी चीज़ को हमें समझना है कि यहाँ पर जब हम इक्वेशंस के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की दो वैल्यू अलग अलग वैल्यूज़ निकालते हैं, तो उन्हीं वैल्यू को हमें ग्राफ के ऊपर या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, बस वही सीखना है हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इस लाइन को हम मैच कर देते हैं। अगर इस लाइन को मैच करते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करी इस पॉइंट पर, मतलब यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ये लाइन जो है एक दूसरे को मैच कर रही है, जिस भी पॉइंट पर ये मैच कर रही है तो वहाँ पर एक्सिस क्या क्या होंगे, तो एक्स एक्सिस के लिए ये वाली वैल्यू होगी और वाई एक्सिस के लिए 20 होगा। लाइक यहाँ पर हमने जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, तो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने से हमें ये मिल गया कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो 16 और 20 है, तो एक्स इक्वल टू हम 16 ले लेते हैं और वाई इक्वल टू 20 लिया हमने। तो यहाँ पर हम क्या ये बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y माइनस एक्स अगर हम करते हैं, लाइक मैंने y की वैल्यू को 20 रखा और x की वैल्यू यहाँ पर 16 है तो मैं 16 रखूंगा, तो क्या इनका आंसर 4 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 20 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इस विड्थ, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, तो लेंथ हमने क्या मानी है, जस्ट इस क्वेश्चन के पहले हमने जब एक लाइन लिखी थी लेट द विड्थ इज x, मतलब कि x जो है वो विड्थ है और लेंथ जो है वो y है, हमारी y से डिनोटेड किया था। तो लेंथ जो अगर y है तो लेंथ क्या है 4 मीटर मोर देन, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, चौड़ाई से लंबाई ज़्यादा है, तो लंबाई हमने ली है l, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि लेंथ मतलब y की जो वैल्यू है वो 20 है और विड्थ की वैल्यू जो है वो x है और 16 है, तो यहाँ पर विड्थ की जो वैल्यू है वो कम है और लेंथ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 20 माइनस हम 16 करते हैं, हमारा आंसर पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि ये जो लाइन है जो x है हमारा, मतलब जो विड्थ है बोल सकते हैं विड्थ इज इक्वल्स टू 16 मीटर, और जो y है और y को हमने यहाँ पर बोला लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर। Now see the sixth question. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line, coincident line। मतलब तीन टाइप से हमें इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0, ठीक है। लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है हमारे पास में, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line के फॉर्म में हमें उसे रिप्रेजेंट करना है पैरेलल लाइन के और कोइंसिडेंट लाइन के। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें लीनियर इक्वेशन की बात करें तो गिवन
इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं जो हमें दी हुई है। अगेन हमें बोला गया है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, तो टू वेरिएबल की हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो 4 इंटरसेक्टिंग लाइन, हम सारी कंडीशन भी लिखते चले साथ में, 4 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, तो वी नो दैट वेरिएबल a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और अगर ऐसी कंडीशन है तो जो लाइन होगी हमारे पास में उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसी ही सेम इक्वेशन लेना जिसके अंदर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन के जो नंबर्स है वो हम रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पर अगर हमें देख सकते हैं 2x दिया हुआ है प्लस 3y दिया है माइनस 8 दिया इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी। तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 और 3 अगर इन दोनों को अगर हम किसी एक टेबल से ही काट दे तो ये बराबर वैल्यू आ सकती है इसकी, लेकिन हमें a1 और a2 जो है इसकी पूरी वैल्यू b1 और b2 के बराबर नहीं लेना। c1 c2 बराबर हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहा है तो ठीक है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर ये जो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, द गिवन लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8। अब एज इट इज हमें एक इक्वेशन माना जिसमें हम सेटिस्फाई कर सके कि वो इस इक्वेशन के कारण हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मतलब कोई भी वैल्यू जो है इसके बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब हम 2 के अपॉन में कुछ ले सकते हैं, लाइक मैंने ले लिया 4x, फिर यहाँ पर मैं 3 के अपॉन में कुछ ले सकता हूँ, लाइक मैंने ले लिया यहाँ पर भी 4 ले लो, या फिर और दूसरी कोई वैल्यू ले लो, मैंने 4 ले लिया, 4y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8 की जगह भी आप और कुछ लिख सकते हो, मैंने ले लिया 3 इक्वल टू 0। तो क्या इस टाइप की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो a1 अपॉन a2 मतलब a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, तो 2 1 2 एंड 2 2 4, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अगर हम यहाँ पर देखें कि 3 और 4 अगर रखते हैं b1 अपॉन b2 की अगर वैल्यू रखते हैं तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू हम रख सकते हैं यहाँ से 3, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी 4 है, और तो 3/4 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 मतलब 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/4, मतलब 1/2 या a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और अगर इस टाइप की कंडीशन है मतलब ये जो चीज़ है वो सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन को कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अंडरस्टूड। तो ये एग्जांपल है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, पैरेलल लाइन की अगर बात करें तो पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग में हमें एक क्वेश्चन पता है, या पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन है वो हमें पता है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइन गिवन इक्वेशन है हमें, और इसी गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम पैरेलल लाइन सॉल्व करें तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है फॉर पैरेलल लाइन। हम यहाँ पर लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं दिस लाइन टाइप्स आर पैरेलल लाइन। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन लाना है तो इस इक्वेशन में हमें एज इट इज़ कोई दूसरी इक्वेशन सेम बनाना जहाँ a1 और b1 की वैल्यू जो है वो सेम हो। लाइक यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो a2 और b2 की वैल्यू भी सेम होना चाहिए, लाइक जो इसका फ्रैक्शनल बना सके, मतलब a1 a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों वैल्यू अगर सेम हो। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है कि यहाँ हम सॉल्व कर सकें। सो a1 की जगह अगर यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो a2 की जगह हम 4 भी तो ले सकते हैं। तो a1 इक्वल टू यहाँ पर a2 इक्वल टू हम 4 ले सकते हैं, 4x। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली हमें प्लस ही लेना, वी नो दैट प्लस 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 ही होता है, तो नंबर जो है वो डिफरेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर हम प्लस ले सकते हैं। अगर 3 लिया हुआ है तो यहाँ पर हम 6 ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 6y। फिर -8, तो -8 की जगह कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल लाइन के अंदर जो थर्ड वाली कंडीशन होती है c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो हम यहाँ पर 8 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 8 जो यहाँ पर दिया हुआ है c1 की जो वैल्यू दी हुई है, c2 की वैल्यू में आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने वापस अगर 3 लिया, जैसे यहाँ पर लिया था 3, तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ 3, तो 8 अपॉन 3 -8 अपॉन कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ओनली 3 इक्वल टू 0। अगर मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पर पुट करता हूँ वैल्यूज़, तो a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 4 एंड 2 1 2 2 2 4 1/2 इसका आंसर आ रहा है। अगर हम b1 अपॉन b2 की बात करें तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6, तो 3 अपॉन 6, 3 1 3 3 2 6 3 1 3 एंड 3 2 6 1/2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है -8 और यहाँ पर आ रहा है -3, माइनस से माइनस
कैंसिल हो जाएगा और 8/3 बचेगा और 8/3 डज नॉट कैंसिल इच अदर। सो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 8/3 जो है वो इन दोनों वैल्यू से अलग है। तो ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को, इस चीज़ को फॉलो कर रही है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और अगर ऐसी कंडीशन है तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा या इस टाइप की जो लाइन होगी वो हमारी कौन सी होगी, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए एग्जांपल हमने दे दिया और हमें इक्वेशन बनाना थी। यहाँ पर हमें यही बोला गया था, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of pair as formed। तो फर्स्ट फॉर्म हमने इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बनाया और इक्वेशन हमने ये लिखी, ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए हमने एक नई इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ को फॉलो किया या इस चीज़ को हमने प्रूव किया पैरेलल लाइन को। अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। नाउ थर्ड फॉर्मेशन हम इसका देखते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो फोर कोइंसिडेंट लाइन्स। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। मतलब जो इक्वेशन की दी हुई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स होगी वो सारी टर्म्स एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। मतलब तीनों ही लाइन, तीनों ही कंडीशन एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी। और सेकंड इक्वेशन को भी सेम इक्वेशन ऐसे ही बनाना है जिससे कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर सके एक दूसरे को। तो लाइक हमने यहाँ पर कुछ थर्ड नंबर 3 से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इजीली, हमारा आंसर आ सकता है। जैसे 2 × 1 = 2 हो जाता है, तो 2 × 3 = 6 आप ले सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में। तो 6x, फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 + 9y। ये कंडीशन लेने का तरीका बता रहा हूँ कि जब आप कैंसिल करेंगे तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 8 की बात करें तो 8 × 3 = 24 होता है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 24। बट हम यहाँ पर 24 जो लेंगे वो लेंगे नेगेटिव। मतलब यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो दोनों ही आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि कोइंसिडेंट लाइन की बात करें तो c1/c2 एंड b1/b2 दोनों की वैल्यू बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ में a1/a2 और b1/b2 मतलब तीनों ही लाइन एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ये कंपलसरी हो जाता है, इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पर दिया हुआ 6x + 9y - 24 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो 2 और 6 बोथ आर कैंसल्ड ईच अदर, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1/3 आएगा। तो a1/a2 की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं 1/3, बिकॉज ये कैंसिल है एक ही टेबल से, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 3 = 6। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें b1/b2 इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9। तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9, 1/3। और यहाँ पर लास्ट कंडीशन में अगर हम बात करें तो c1/c2 इज इक्वल्स टू -8 upon -24 एंड माइनस कैंसिल इच अदर एंड 8 × 1 = 8 एंड 8 × 3 = 24, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, हम बोल सकते हैं a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर हो रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है और c1/c2 भी इसके बराबर है। मतलब ये तीनों ही वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि इस टाइप की जो लाइन होगी जो सेटिस्फाई कर रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों ही वैल्यू एक दूसरे के बराबर है तो ये जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। और अगर हम पैरेलल लाइन की बात करें तो पैरेलल लाइन में पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर, लेकिन दूसरी वैल्यू जो है वो तीसरी वैल्यू के थर्ड वैल्यू के इक्वल नहीं होती है। और इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के मतलब बोथ वैल्यू आर डोंट मैच इच अदर। मतलब दोनों ही वैल्यू एक दूसरे को मैच नहीं करती, या दोनों ही वैल्यू जो है डोंट इक्वल इच अदर, मतलब दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से सेटिस्फाई कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। आई एज्यूम यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है या डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।